Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter congruence of triangle. Question number 7. देखिए in the given figure if x is equals to y, ये दो एंगल दिए हुए हैं यहाँ पे, एक x और एक y, और ये बताया हुआ है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं. एंड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. देन प्रूव दैट ए ई, देखिए ए ई को आपको किसके इक्वल प्रूफ करना है, सी डी के इक्वल आपको प्रूफ करना है. ठीक है, ऊपर हमें ए बी सी बी के इक्वल दी हुई थी, एक्स वाई के इक्वल दिया हुआ है. अब ए डी को ए ई को सी डी के इक्वल आपको प्रूफ करना है. फर्स्टली जो गिवन थिंग्स हैं वो मैंने लिख ली. अब एक्सटीरियर एंगल यहाँ प्रॉपर्टी लगाई है, एक्सटीरियर एंगल ए ई बी. देखिए कौन सा है ये, ए ई बी. एक्सटीरियर एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू ई बी ए, ई बी ए. ठीक है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल ये आपका ए ई सी है. ये वाला कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल ए ई सी. ठीक है, ये बाहर वाला एंगल. बाहर वाले एंगल के इक्वल क्या होता है, अपोजिट दोनों एंगल्स का सम, यानी एंगल ई बी ए प्लस एंगल बी ए ई. कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमारी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अब ए ई सी की जगह हमने वाई रखा, ई बी ए की जगह ई बी ए और बी ए ई की जगह बी ए ई. अब हम दूसरे ट्रायंगल में लगाएंगे, तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें आप ए डी एफ. कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, देखिए ए डी एफ, ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया. ए डी एफ इज इक्वल्स टू सी बी ए प्लस एंगल बी सी डी. ठीक है, इन दोनों वाला, ये वाला इस वाले ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल हो गया ये वाला आपका, और ये अपोजिट एंगल्स का एडिशन बी प्लस सी. तो x इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी सी डी, और हमें दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू वाई, यानी ये x और ये y आपस में क्या है, इक्वल है. जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ये दोनों थिंग्स आपस में इक्वल होंगी. सो एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई बी ए प्लस एंगल बी ए ई. अब सी बी ए और बी सी डी मिलके क्या बन रहा है, देखिए सी बी ए और बी सी डी, सी बी ए और बी सी डी इज इक्वल्स टू बी सी डी, ये सी बी ए से ये हो गया, इज इक्वल्स टू बी ए ई. अब इन ट्रायंगल बी सी डी एंड बी ए ई इसमें लगाएंगे, तो इन दोनों में क्या है, हमारा एंगल बी कॉमन है. ए बी इज इक्वल्स टू बी सी हमें गिवन है, और एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू बी ए ई हमने ऊपर प्रूव्ड किया है. सो बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू ट्रायंगल बी ए ई. जब ये दोनों ट्रायंगल प्रूव हो गए, सो ए इज इक्वल्स टू सी डी बाय सी पी सी टी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर लाइन एल इज द बाइसेक्टर. ये लाइन एल जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और बी एक पॉइंट है इस एल लाइन पे कहीं. इफ बी पी एंड बी क्यू. ठीक है, ये वाली लाइन नहीं है इस फिगर में, देखिए ये लाइन मिस्टेक है. हाँ, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ ए, शो दैट ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए क्यू बी. ए पी बी और ए क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस आपको प्रूफ करना है फर्स्टली. तो फर्स्टली हम इन दोनों ही ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाएंगे. तो एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू सी आपको गिवन क्या हुआ है, 90 डिग्री का. ये दोनों परपेंडिकुलर्स लाइन है तो 90 डिग्री का है, गिवन है. और बी ए पी इज इक्वल्स टू बी ए क्यू, क्योंकि ए इज़ द बाइसेक्टर, एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल हो जाएगा. एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये लाइन हमारी क्या है, कॉमन है. तीन चीज़ हो गई. तो बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए क्यू बी. अब जब ये इक्वल प्रूव हो गया तो बाई सी पी सी टी से हमारा क्या हो जाएगा, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू बाई सी पी सी टी. हैंस बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल. एक क्वाड्रिलेटरल है ये, सच दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट द एंगल ए एंड एंगल सी. यानी जो डायगोनल है ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रही है. यानी इधर का एंगल इज इक्वल्स टू इधर का एंगल हो जाएगा, इधर का एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल.
तो इन ट्रायंगल ABC और इन ट्रायंगल ADC में हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल BAC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DAC, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि AC बाइसेक्ट ऑफ एंगल A। इसी तरीके से ये वाली लाइन साइड बीच में कॉमन है, AC इज इक्वल टू CA कॉमन। एंगल BCA ये वाला एंगल इज इक्वल टू, अब ये वाला एंगल हो जाएगा इक्वल टू एंगल DCA बिकॉज AC बाइसेक्ट्स एट एंगल C। तो दो एंगल हो गए, एंगल साइड एंगल। तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। सो AB इज इक्वल्स टू AD बाई CPCT, ये हमें प्रूफ करना था, एंड CB इज इक्वल्स टू CD ऑल्सो बाय CPCT। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट A, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, सच दैट AB इज इक्वल्स टू AC। आपको ये बता दिया है कि AB इज इक्वल्स टू AC है, तो AB इज इक्वल्स टू AC होने की कंडीशन में क्या हो गया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल प्रूव हो गए, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया ये। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ये एंगल C का बाइसेक्टर है, यानी इसे टू इक्वल पार्ट्स में यदि हमने डिवाइड किया, इंटरसेक्ट द साइड AB को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं D पे, एट D, तो प्रूव करना है AC प्लस AD इज इक्वल्स टू BC। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, फर्स्टली हम जो गिवन थिंग्स हैं वो हमने नोट डाउन कर ली, प्रूफ जो करना है वो लिखा हमने। कंस्ट्रक्शन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे DE जो परपेंडिकुलर होगी BC पे, इट मीन्स ये भी 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का एंगल। अब इन ट्रायंगल DAC एंड DEC, इन दोनों ट्रायंगल में हमने प्रॉपर्टी लगाई, तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री का हो गया BAC और DAC, एक ही बात है, मैं BAC लिखूँ या DAC लिखूँ, ये 90 डिग्री का हो गया। एंगल DCA इज इक्वल्स टू एंगल DC, क्योंकि CD बाइसेक्ट एंगल C, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। CD इज इक्वल्स टू DC, ये है आपका कॉमन, ये कॉमन लाइन है। देन ये वाला एंगल 90 का, ये वाला एंगल 90 का, एक ये चीज़ प्रूव हुई, ये कॉमन हुआ, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये होगा आपका DEC 90 डिग्री का। तो बाई कौन सी प्रॉपर्टी से, AA, दो एंगल है और एक साइड, बाई AAS कॉन्ग्रुएंस, ये वाले दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ट्रायंगल DAC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DEC हो गया आपके, तो इससे क्या हो गया, DA इज इक्वल्स टू DE बाई CPCT एंड AC इज इक्वल्स टू EC, ये भी क्या हो गया, बाई CPCT। तो इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान लिया हमने, और AB इज इक्वल्स टू AC हमें गिवन है, क्योंकि AB इज इक्वल्स टू AC है तो मैंने बताया था एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब इन ट्रायंगल ABC में हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। A की वैल्यू 90 गिवन की हुई है और C की जगह मैं B रख सकती हूँ क्योंकि B इज इक्वल्स टू C है, तो ये हो जाएगा हमारी एंगल B की वैल्यू आ जाएगी 45। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 और C की भी 45। अब इन ट्रायंगल BED, देखिए BED कौन सा ट्रायंगल था हमारा, BED, इस ट्रायंगल में हम ये प्रॉपर्टी यदि हम लगाएं तो क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल E प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 90 डिग्री का आपको गिवन किया हुआ है, और DBE जो है आपने अभी जो है ये वाला एंगल 45 का निकाला है। देखिए एंगल BED प्लस एंगल BED प्लस BDE प्लस DBE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 90 प्लस एंगल BDE प्लस 45 इज इक्वल्स टू 180, देन BDE इज ऑल्सो 45, BDE ये वाला 45 का हो गया आपका एंगल। तो अब इससे क्या होगा, BDE हमारा 45 हो गया, BDE जो है DB के इक्वल होगा 45, प्रूफ अब हमने किया था अभी कि BDE हमारा किसके इक्वल है, हमारा DBE के। सो BED इज ऑल्सो आइसोसेलियस ट्रायंगल, ये एक आइसोसेलियस ट्रायंगल हो गया BED, क्योंकि इन दोनों का ये एंगल आपस में इक्वल है, तो क्या BE इज इक्वल्स टू ऑल्सो DE हो जाएगा। तो देखिए DE इज इक्वल्स टू BE बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ आइसोसेलियस ट्रायंगल्स। अब बाई इक्वेशन 1 एंड 3, 1 ये वाली थी हमारी और 3 कौन सी हमने
ये वाली मानी है। तो 1 और 3 से क्या हुआ, ये वाली इक्वेशन आपकी 3 है, 1 और 3 से डी ए इज इक्वल्स टू डी ई इज इक्वल्स टू बी, क्योंकि डी ई बी ई के इक्वल है और यहाँ पे डी ए डी ई के, तो डी ए डी ई के भी इक्वल होगा और बी ई के भी इक्वल होगा। ये होगा इक्वेशन 4। अब बी सी इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल्स टू ई सी, डी ए की जगह बी सी, डी ए बी सी के इक्वल है, ये आपस में आ गए। अब बाई इक्वेशन 2 एंड 4, 2 और 4 से आप रखिए बी सी इज इक्वल्स टू डी ए प्लस ए सी। 2 और 4 को यदि हम कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू डी ए प्लस ए सी। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, प्रूव दैट पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। देखिए पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स, तो आपको दिख रहा है ये पी एक्स कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में, और क्यू एक्स इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो इन दोनों में ही हमें प्रॉपर्टी लगानी होगी, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा, पहले ट्रायंगल ओ ए क्यू यानी इस वाले ट्रायंगल और इस वाले बड़े ट्रायंगल में हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ओ पी बी में। तो इसमें ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू गिवन किया हुआ है, सो एंगल ओ दोनों में कॉमन है। तो भाई ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस, दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए। तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा आपका ओ बी पी, ये वाला एंगल, एंगल ओ पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए क्यू, सी पी सी टी से हो गया। अब लगा लीजिए इन दोनों ट्रायंगल में प्रॉपर्टी, इन ट्रायंगल बी एक्स क्यू एंड पी एक्स ए। तो बी क्यू में से यदि बी क्यू इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ बी माइनस ओ क्यू। देखिए बी क्यू इज इक्वल्स टू, बी क्यू लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, पूरे ओ बी में से यदि मैं ओ क्यू को माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा मेरा बी क्यू। इसी तरीके से पी ए इज इक्वल्स टू ओ ए माइनस ओ पी, तो हमें पता चल गया कि ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ये हमें गिवन किया हुआ है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, सो बी क्यू इज इक्वल्स टू पी ए, ये क्या हो गया इक्वेशन 2। अब एंगल बी एक्स क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी एक्स से वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल ओ ए क्यू ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी, ठीक है। ओ बी पी जो है ओ ए क्यू के इक्वल है, हमने अभी ऊपर इक्वेशन में प्रूव किया। तो बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए। जब दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है देन पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स एंड ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एक्स। इज दैट क्लियर, बाई सी पी सी टी। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।